हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का 8वां पार्ट। इससे पहले 7 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आके देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन हॉर्स राइडिंग? हॉर्स राइडिंग को एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स भी कहते हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। दिव्य कृति सिंह ये पहली ऐसी वुमेन बन गई हैं जिन्होंने एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स यानी हॉर्स राइडिंग में मेडल जीता था। ये मेडल इन्होंने एशियन गेम्स में जीता था, जो अभी हाल ही में चाइना के हांगझाऊ में हुए थे। द सैटेलाइट नेम्ड आइंस्टीन प्रोब इज रिलेटेड टू विच कंट्री? इस सैटेलाइट का नाम सुन के आपको लगा होगा कि उस देश में जहां पर आइंस्टीन पैदा हुए थे उन्होंने ये सैटेलाइट बनाई होगी, यानी कि जर्मनी। पर ये सैटेलाइट बनाई है असल में चाइना ने। ये एक लोटस की शेप की सैटेलाइट होगी जिसका काम होगा यूनिवर्स में होने वाले मिस्टीरियस फिनोमेनास को ऑब्जर्व करना। इसका नाम आइंस्टीन के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ब्लैक होल्स की और यूनिवर्सल फिनोमेनास की बात की गई थी, और उन्हीं मिस्ट्रीज से पर्दा हटाने के लिए इस सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया है। इसीलिए आइंस्टीन को ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए ये नाम उनके ऊपर रखा गया है। द फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एक्सरसाइज आयुत्थाय? इस एक्सरसाइज का नाम आयुत्थाय इसलिए रखा है क्योंकि इंडिया में और उस देश में एक जगह को लेकर कल्चरल टाइज है। जैसे इंडिया में अयोध्या को लेकर सिग्निफिकेंस है, वैसे ही थाईलैंड में आयुत्थाय को लेकर सिग्निफिकेंस है। वैसे इस वर्ड का मतलब होता है इनविंसिबल वन या फिर अनडिफीटेबल, जिसे हराया ना जा सके। तो ये एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई थी और ये पहली ऐसी एक्सरसाइज थी। इससे पहले इंडिया और थाईलैंड के बीच में और एक्सरसाइजेज भी हो चुकी हैं, जैसे मैत्री। अगर इसके अलावा आपको बाकी और मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में पढ़ना है तो उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। Which company has won IPL title sponsorship for the next 5 years? इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मेन स्पॉन्सर। शुरू में जैसे पहले डीएलएफ आईपीएल था, फिर ड्रीम 11 आईपीएल हुआ, फिर टाटा आईपीएल हुआ। अभी जो हम देख रहे हैं वो टाटा आईपीएल ही था। टाटा के पास इसके सारे स्पॉन्सरशिप के राइट थे 2023 तक, लेकिन फिर अगले 5 साल के लिए भी टाटा ग्रुप ने इसके राइट्स परचेज कर लिए हैं। उसके लिए हर साल इन्हें 500 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और ये 5 साल की 2500 करोड़ की इन्होंने डील करी है। इसके अलावा टाटा वालों का एक हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जिन्होंने सेटअप किया है बायो इमेजिंग बैंक। ये एआई का यूज़ करके अर्ली स्टेज कैंसर को डिटेक्ट कर लेता है। इस हॉस्पिटल में इंडिया की सबसे बड़ी कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है और अब इन्होंने एआई का यूज़ करके इसे और ज़्यादा एनहेंस कर दिया है। अब अर्ली स्टेजेस के कैंसर पहले ही डिटेक्ट हो जाएंगे, जिनका इलाज करना पहले से आसान होगा। Who has become the top smartphone maker by overtaking Samsung for the first time since 2010? 2010 से लेकर 2023 तक सबसे ज़्यादा सैमसंग के ही स्मार्टफोन्स बिका करते थे, लेकिन 2023 में एप्पल ने सैमसंग को ओवरटेक कर लिया है और सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स की सेल दर्ज की है। इन्होंने ग्लोबल मार्केट का 20% शेयर कैप्चर कर रखा है और पिछले साल इन्होंने 235 मिलियन शिपमेंट्स करी थी। जबकि सैमसंग का देखें तो उन्हें थोड़ा लॉस देखना पड़ा और उनकी टोटल शिपमेंट 226.6 मिलियन थी। साथ ही टाटा ने भी दिसंबर 2023 में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था आईफोन्स का, जिससे अब इंडिया में भी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उससे पहले आईफोन इंडिया में असेंबल होकर जाया करता था, लेकिन अब उसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है। Who has ranked as the second most valuable IT सर्विस ब्रांड in the world? एक रिपोर्ट आई है जिसमें 500 आईटी कंपनीज को रैंक किया गया है पूरी दुनिया में से, जिसमें दूसरे नंबर पर इंडिया की टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। पहले नंबर पर एक्सेंचर है, पिछले साल भी यही थी, लेकिन पूरी दुनिया की 500 आईटी कंपनीज में से इंडिया की कंपनी दूसरे नंबर पर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे नंबर पर टीसीएस है और तीसरे नंबर पर भी एक इंडियन कंपनी है, इन्फोसिस। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे हर जगह ही टाटा है, तो हाँ, यहाँ पर भी टीसीएस है। आईपीएल की स्पॉन्सरशिप भी टाटा ग्रुप के पास है, लक्षद्वीप में होटल भी टाटा ग्रुप बना रहा है और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भी टाटा ग्रुप बना रहा है। इसीलिए एक रिपोर्ट आई थी कि टाटा ग्रुप का जो ऑल ओवर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 365 बिलियन डॉलर्स का, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरने के बाद 341 बिलियन डॉलर्स पर आ गई है और टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन 365 बिलियन डॉलर्स यानी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। इसलिए हर जगह आपको टाटा दिखेगा ही।
स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी। इससे पहले किसी भी स्टेट ने बाइक टैक्सी नहीं लॉन्च की थी। असम ऐसी पहली स्टेट बनी है जिन्होंने बायू नाम की ये इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी लॉन्च करी है। इसके अलावा असम स्टेट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे असम का हाईएस्ट स्टेट ऑनर असम वैभव, ये हाल ही में इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को दिया गया है। इसके अलावा आपको याद होगा जल्लीकट्टू, जो तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। सेम वैसे ही मोहजुज, ये भी एक बुल फाइटिंग वाला ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो असम से बिलोंग करता है, और 9 साल के बैन के बाद इसे भी दोबारा से रिवाइव किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके, तो इसे याद रखिएगा। वेयर हैव द इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्मा बीन डिप्लॉयड? भीष्मा की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये एक तरह का क्यूबिक हॉस्पिटल है जो इंडिया में ही डेवलप हुआ है, और अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर इसे डिप्लॉय किया गया था। इसकी खास बात यह है कि ये रॉबस्ट है, वाटरप्रूफ है, लाइट वेट है, और ये हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है, और इमरजेंसी के टाइम पर ये एक बारी में 200 कैजुअलिटीज तक को कॉम्प्रिहेंसिव रैपिड केयर प्रोवाइड कर सकता है। Which country has been declared malaria free country by WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा में मिलेंगे, इन्होंने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है काबो वर्डी को। इसका नाम शायद आपने सुना ना हो पहले। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, 6 लाख की इसकी आबादी है, और इसकी कैपिटल का नाम है प्राइया, PRAIA, प्राइया। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया मलेरिया फ्री कंट्री नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, लेकिन चाइना मलेरिया फ्री कंट्री है, मालदीव्स भी मलेरिया फ्री है, श्रीलंका भी मलेरिया फ्री कंट्री है, नेपाल ने काफ़ी हद तक अपने केसेस पर कंट्रोल कर लिया है, और हो सकता है कि 2025 तक उसे भी मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स 2024 गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नो कोचिंग सेंटर विल एनरोल स्टूडेंट्स बिलो हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एज। इंडिया के अंदर अब गाइडलाइंस आ चुकी है कि अगर आप कोचिंग सेंटर रन करते हो तो आप 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दोगे, ना ही किसी को आप फोर्स करोगे, कंपेल करोगे, ना ही कोई ऐसा आप ऐड चला सकते हो कि आपके यहाँ पढ़ने से गारंटीड सिलेक्शन मिलेगा। और ये करना एक तरह से ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत कम एज में बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं पढ़ाई का, और इसकी वजह से बहुत सारे सुसाइड केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। ओके गाइस, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं। जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के 8वें पार्ट के 2 पार्ट आपके रह रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी आएंगे। तब तक इन 8 वीडियोस को अच्छे से देखना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।